बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एम अब्दुल्ला भट्टी। 2022 का इख्तिताम हो रहा है और हत्या के इमरान खान हुकूमत में नहीं है, लेकिन अगर उनको रेट किया जाए 1 2 3 तो इमरान खान विक्ट्री स्टैंड पर पहले नंबर पर इमरान खान, दूसरे नंबर पर इमरान खान और तीसरे नंबर पर फिर इमरान खान है। और हर हवाले से उनको मोरालिटी वाइज देखा जाए, कानूनी अंदाज से देखा जाए, अखलाकी तौर पे अगर उसको एक गैर जानिबदार हो के देखा जाए तो इमरान खान जो विक्ट्री स्टैंड है उसके ऊपर पहले नंबर पे आते हैं। अभी आज देख लें कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया इस्लामाबाद के अंदर बल्दियाती इलेक्शन कराने के हवाले से, एक बार फिर पीडीएम हुकूमत के जो प्लान था उसके ऊपर पानी फिर गया। चूंकि इस्लामाबाद की 101 यूनियन काउंसिल के ऊपर जो पीटीआई के पूरे उम्मीदवार खड़े थे, जबकि पूरी पीडीएम के 101 यूनियन काउंसिल के ऊपर किसी भी पार्टी के, अगर किसी पार्टी के थोड़े बहुत थे 101 यूनियन काउंसिल पे, तो वो सिर्फ नून लीग, वो भी पूरी 101 यूनियन काउंसिल पे नून लीग के उम्मीदवार भी नहीं थे, उसमें भी कम थे। और पीपी, मौलाना फजल रहमान जी, ये जो बाकी पार्टियां, इनके तो यानी कि गिने चुने चंद एक मतलब के लोग किसी यूसी पे खड़े थे। अब चूंकि हुकूमत को नजर भी आ रहा था कि हमारी जो हार है वो यकीनी, आप यहां से अंदाजा लगाओ कि एक जो हुकूमत है वो हर तरह के हरबे इस्तेमाल कर रही है। जनरल इलेक्शन तो दूर, अब ये हुकूमत इमरान खान से इतनी खौफजदा हो चुकी है कि एक बल्दियाती इलेक्शन, एक काउंसलर के इलेक्शन से भी भाग रही है। मतलब अपनी वर्थ इतनी है और ये बातें करती है कि सियासी पता नहीं कोई जमहूरियत के चैंपियन है, ये इमरान खान जमहूरियत पे शब खून मारने लगा है, ये फलां कुफ्तों को दावत दे रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो भाई अब इलेक्शन से कौन भाग रहा है? क्या इमरान खान भाग रहा है? क्या इमरान खान जमहूरियत का तो हुस्न होते हैं कि जो अवाम के पास जाते हैं, अवाम का फैसला होता है। जमहूरियत के अंदर जमहूर की आवाज़ सुनी जाती है, जमहूर का फैसला हतमी होता है। लेकिन ये हुकूमत एक जानिब जमहूरियत की बड़ी चैंपियन समझती है अपने आप को और इमरान खान को कहती है ये जमहूरियत का दुश्मन है। भाई वो आ रहा है इलेक्शन कराने के लिए, आप क्यों भाग रहे हो? कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना। आप यहां से अंदाजा लगाओ कि तकरीबन 2 साल हो गए हैं, 2 साल हो गए इलेक्शन, जो बल्दियाती इलेक्शन होना था फरवरी 2021 के अंदर इसकी मुद्दत खत्म हुई थी बल्दियाती नुमाइंदों की। उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन जो कानूनी तौर पे 4 माह के अंदर बल्दियाती इलेक्शन कराने का पाबंद था, लेकिन 2 साल गुजर गए, इलेक्शन नहीं हो सके। हुकूमत ने पहले 31 जुलाई और अब 31 दिसंबर का इन्होंने मतलब इंतखाबात कर एक ऐलान किया था इलेक्शन कमीशन ने। लेकिन चूंकि इलेक्शन कमीशन भी इनके घर की बांदी बन चुका है, जिस तरह उसको चाबी दी जाती है वो उसी अंदाज से रिएक्ट करता है। लेकिन जब ये वाला अनाउंसमेंट हुई 31 दिसंबर को इलेक्शन कराने की, तो उसके ऊपर फिर हुकूमत चली गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर और उन्होंने ये जवाब पेश किया कि इस वक्त मुल्क के हालात ठीक नहीं है, इस्लामाबाद के जो इंतज़ामी हालात हैं, ये सिक्योरिटी वाइज वो ठीक नहीं है। जिसके ऊपर फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया कि उसको इलेक्शन मुलतवी कर दे, जिसके ऊपर फिर इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात 31 दिसंबर को मुलतवी करने का ऐलान कर दिया। लेकिन जमात इस्लामी और पीटीआई, ये दोनों जो जमातें थी, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर रिव्यू पटिशन के अंदर दोबारा चली गई। अब इस रिव्यू पटिशन जो हुई, वो 5 रुकनी जो बेंच था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसने गुज़िश्ता रोज़ भी ये समाअत की, जिसके अंदर उन्होंने पीटीआई के जो वकील थे उन्होंने आपने दलाइल दिए, जिसमें पीटीआई की जानिब से बाबर अवान और अली नवाज पेश हुए, जमात इस्लामी की जानिब से मियाँ असलम पेश हुए, जबकि एडवोकेट जनरल जहांगीर जदौन और साबका अटॉर्नी जनरल अशरा औसाफ भी पेश हुए। और दौरान समाअत पीटीआई के वकील बाबर अवान ने अपने दलाइल में कहा कि शेड्यूल जारी हो चुका है, अब 31 दिसंबर को इलेक्शन करवाना ज़रूरी है, क्योंकि बल्दियाती इंतखाबों में पहले भी 2 बार ताख़ीर हो चुकी है। बाबर अवान के दलाइल पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इन दलाइल के बावजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमारा फैसला कलअदम करार दिया और हाई कोर्ट ने यूनियन काउंसिल्स की तादाद का जायजा लेने का भी कहा है।
इलेक्शन कमीशन ने फ्री कैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया और 1 घंटे बाद सुनाया, जिसमें यह अनाउंसमेंट उन्होंने की कि इलेक्शन कमीशन ने 31 दिसंबर को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल मनसूख कर दिया, जिसके बाद वफाकी दारुल हुकूमत में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी किए जाते हैं, चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है। लेकिन 4 माह बाद फिर अब जब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये पटिशन दायर हुई, तो उसके अंदर फिर इलेक्शन कमीशन को, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जस्टिस थे, उन्होंने जब जस्टिस ने उनको मदऊ किया, उनको बुलाया, उसके ऊपर अपना जो फैसला है, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, उन्होंने जब ये केस की समाअत की और उन्होंने इलेक्शन कमीशन से मौक़िफ़ जाना, तो इलेक्शन कमीशन ने अपना मौक़िफ़ ये पेश किया कि चूँकि 4 माह के अंदर हम बल्दियाती इंतखाबात करवाने के लिए तैयार है, जिस पर वजारत कानून और इलेक्शन कमीशन ने यह भी बताया कि वजारत कानून भी तैयार है, लेकिन वजारत दाखिला ने मुशावरत के लिए वक्त मांगा है। उन्होंने हुकूमत वाला जवाब पेश किया, हत्ता कि इलेक्शन कमीशन एक खुद अटॉर्नी का फ़राइज़ सर अंजाम दे सकता है और इलेक्शन कमिश्नर खुद उसके ऊपर फैसला सादिर कर सकता था, लेकिन चूंकि वो इलेक्शन कमिश्नर जो है वो नून लीग और इनका एक आलाकार बना हुआ है, जिस तरह से उसको पोर्ट्रे किया जाता है हदायत, वो उसी अंदाज से रिएक्ट करता है। तो उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात कब होंगे, ताहल कोई हतमी तारीख तय नहीं हो सकी, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ जो दरख्वास्तों पर समाअत थी, उसके ऊपर फिर ये दलाइल जारी रहे और जो जिसके ऊपर फिर इलेक्शन कमीशन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कहा कि इसके ऊपर आप अपना तहरीरी जवाब जमा करवाएं। आपने तहरीरी जवाब में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो इन्होंने जमा करवाया, तो उसके अंदर उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन ने कि इंतखाबात जो ये बल्दियाती इंतखाबात हैं, इनके लिए 15,72,48,000 रुपये मुख्तस किए गए थे, जो बजट था, जिसमें से 5,52,57,000 रुपये खर्च हो चुके हैं। और ये रकम जो है ये बैलेट पेपर्स, इलेक्शन मटीरियल और स्टेशनरी यानी कागजात और पेट्रोलियम चार्जेस की अदायगी पर ये खर्च किए गए हैं, जिस पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो मुअज़्ज़िज़ जज हैं अरबाब, उनकी ज़ेर क़यादत ये फैसला उन्होंने जारी किया, जो कि एक सफ़ात पे मुश्तमिल था। उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर को बल्दियाती इंतखाबात हर सूरत करवाए जाएं और इलेक्शन कमीशन का जो मनसूखी का नोटिफिकेशन था उसको कल अदम करार दे दिया। और उन्होंने कहा कि जो पहले शेड्यूल जारी किया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से बल्दियाती इलेक्शन का 31 दिसंबर का, उसके मुताबिक इलेक्शन करवाए जाएं और वफाकी हुकूमत को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह ऑर्डर जारी किया कि वो इसके अंदर इलेक्शन कमीशन की मुकम्मल मुआवनत फराहम करे, यानी उनको सिक्योरिटी और इस किस्म के जितने भी मामलात हैं उसके ऊपर उनकी मुआवनत करे, जिसके ऊपर राना सनाउल्लाह ने एक बार फिर ढिठाई का, जो कहते हैं कानून का ये इमरान खान चैंपियन नहीं है, ये कानून को रौंद रहा है, ये कानून की बालादस्ती नहीं चाहता, ये कानून का मुखालिफ है, ये कोई पता नहीं, खुदा न खास्ता इमरान खान को उन्होंने पता नहीं कोई एक अलग ही मखलूक का आदमी इनका यानी कि उनको उसको करार दिया। आज खुद ये कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो सारा आंखों पे है, ये राना सनाउल्लाह फरमा रहा है, मुल्क का वजीर दाखिला, लेकिन हम इंतखाबात नहीं करा सकते। और जवाब एक बार फिर सिक्योरिटी का इन्होंने पेश किया, भाई सिक्योरिटी अगर इस्लामाबाद की अगर ख़राब है तो उसका जिम्मेदार कौन है? राना सनाउल्लाह साहब, अगर आप लाहौर की यात्रा ना करें, पंजाब असम्बली के जो मामलात हैं उसके ऊपर आप ज़्यादा फोकस ना करें, अगर मुल्की जो मामलात हैं जो जिसकी आपको जिम्मेदारी इस कौम ने दी है, जिस तरह से भी अगर उसके ऊपर आप फोकस करें और जो आपके इंतज़ामी अमूर हैं उसके ऊपर अगर आप फोकस करें तो ये सब कुछ मुमकिन था। और ये उन्होंने जवाब पेश किया कि 4 से 5 माह बल्दियाती इलेक्शन हो ही नहीं सकते। भाई क्यों नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते? वो इसलिए कि क्योंकि आपको अपनी हार नजर आ रही है, आपको अपनी शिकस्त नजर आ रही है, आपको सियासी आपका जनाजा निकलता हुआ आपको नजर आ रहा है, आपको ये नजर आ रहा है कि इमरान खान की जो विक्ट्री पोजीशन है, जो स्टैंड है, वो नंबर 1 पे है, इसलिए आप भाग रहे हो।
इसीलिए आप ये ताख़ीरी हर्ब इस्तेमाल कर रहे हो। एक जानिब आप आपने आपको जमहूरियत का अलमबरदार कहते हो, चैंपियन समझते हो, सबसे बड़ा, यानी कि आप ये समझते हो कि जमहूरियत हमसे शुरू है, हम पे ही ख़त्म है। दूसरी जानिब आप एक काउंसलर के इलेक्शन, इमरान खान का एक काउंसलर की सीट पे भी मुकाबला करने के काबिल नहीं हो। आप खुद उसको ये जवाब पेश कर रहे हो कि आप उसको एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट और एक स्ट्रॉन्ग असाब का मालिक करार दे रहे हो। खुद उसको आप विक्ट्री है, जो इखलाकी फतह है वो खुद ही दे रहे हो, खुद ही उसको जवाब पेश कर रहे हो। जिसके ऊपर फिर इमरान खान का भी रद्द अमल आया। उन्होंने इस्लामाबाद के लोगों को ये कहा कि मुझे उम्मीद है कि आप, उन्होंने, इमरान खान ने इस्लामाबाद के लोगों और जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं उनको ये मुबारकबाद दी, और ये लोगों को जो पैगाम है, उन लोगों को ये पैगाम दिया अपने वीडियो के कि आप कल निकले और जो ये करप्ट टोला है उसको शिकस्त दें, और उसको, और ये जो चोरों का टोला है और जो हकीकी मानों में आपकी नुमाइंदगी है उसके ऊपर आप अपना जो एक वोट की ताकत है उसका इस्तेमाल करें। लेकिन यहाँ एक और चीज़ है कि इलेक्शन कमिश्नर ने ये अब खबरें आ रही हैं कि जो एप्लीकेशन है रिव्यू की वो तैयार कर ली, और कम अज कम एक हफ्ता कम अज कम वो मांगेंगे, क्योंकि फिल फॉर इलेक्शन होना मुमकिन नहीं है, यानी कल की डेट में ये इलेक्शन होना मुमकिन नहीं है। और जो ये अदालतों के हवाले से कुछ खबरें आज गर्दिश की कि रात को खुल सकती हैं, चूँकि मैं अब जब वीडियो बना रहा हूँ, जब आप तक पहुँचेगी तो वो ज़ाहिर सी बात है रात को पहुँचेगी। तो जो रात को अदालतें खुलने के हवाले से खबरें आ रही हैं उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा कोई इम्कान नहीं है। ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमिश्नर कोई अभी इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर रहा, और ना ही उसके ऊपर आज समाअत होगी और ना ही कल होगी। और अगर ये समाअत होती है तो आइंदा हफ्ते पीर के रोज़ होगी। ये ज़राए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कन्फर्म किया। तो अगर ये पिछली हुकूमत अवामी मर्जी के बगैर आई थी तो इलेक्शन करवाएं, अवाम फैसला सुना देगी। हालत यह है कि 13 जमातों का इत्तेहाद जो है वो इस्लामाबाद के अंदर बल्दियाती इलेक्शन से ये खौफजदा है, और हुकूमत पर बहुत तनकीद हो सकती है, लेकिन जो इन तजियाकारों ने इसकी मिसाल नहीं मिलती जिस अंदाज से ये मुल्क का दिवालिया कर रहे हैं। अगले व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि इन लोगों ने आज जो मुल्क की हालात हैं वो किस नौइयत पे पहुंच चुके हैं और आगे क्या हो सकता है। तो ये तो इनके हालात है। तो अब जो है अगला लाहे अमल वो देखें कि इसके ऊपर, चूंकि जो बल्दियाती नुमाइंदे होते हैं वही असल किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए, जो बल्दियात का करैक्टर होता है ना, ये जो लोकल बॉडी इलेक्शन होते हैं ये किसी भी मुल्क की तरक्की का बुनियादी ढांचा होते हैं। अगर ये जितने मजबूत होंगे, ये एक जानिब तो बड़े आपने आपको जमहूरियत का चैंपियन समझते हैं, लेकिन अगर मुल्क के अंदर सही मानों में बल्दियाती निज़ाम राइज हुआ है तो वो फौज के किरदार में हुआ है। यानी परवेज मुशर्रफ के दौर में सबसे एक अच्छा जो एक बल्दियात का सेटअप था, जो एक मजबूत था और जो निचले दर्जे तक जो एक उसके ऊपर जड़ें मजबूत थी और जिसके थ्रू मुल्क ने तरक्की की, वो परवेज मुशर्रफ के दौर में। और दुनिया के अंदर देख लें, आप तैयब को देख लें, वो एक अवामी नुमाइंदे से आया, ये काउंसलर से आया, मेयर बन के आया। इसी तरह आप लंदन का देख लें, उनका ये जो लोकल बॉडी सिस्टम है ये इतना मजबूत है, और जब ये मजबूत होगा तो मुल्क उसी अंदाज से तरक्की करेगा, क्योंकि ये बल्दियात का जो नुमाइंदे होते हैं वो असल में एक गरीब, जो एक बेसिक रूट के लोग होते हैं, उनके मसाइल से वो बावर होते हैं और उनको मालूम होता है कि उन लोगों के मसाइल क्या है और उनका हल क्या है। ये जो बड़े बड़े हमारे लीडरान हैं जितने भी ये बैठे हैं, इनको क्या पता है गरीब के मसाइल? बिलावल को पता है कि गरीब के आज मसाइल क्या? शहबाज शरीफ को पता है, हमजा को पता है, सलमान को पता है, मरियम को पता है, इमरान खान को इवन पता है कि एक गरीब के मसाइल क्या होते हैं, क्योंकि इन लोगों ने कभी गरीब के पास जाके, इनको मालूम ही नहीं है कि एक गरीब की जिंदगी किस अंदाज से गुजरती है। तो लिहाजा ये जो बल्दियात के सेटअप है ये जितना यानी कि मजबूत होगा उतना ही मुल्क तरक्की करेगा, और ये हुकूमत इसीलिए भाग रही है क्योंकि इनको अपनी शिकस्त नजर आ रही है। तो आखिर में प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो अब तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।